माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल टारगेट 12 विद नवीन पे स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर्स ऑफ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने सीरीज में नेचर ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के नेचर को समझने का कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट्स है या प्रोफेशन है? इस सीरीज में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। इसे जानने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि साइंस क्या होता है। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी। मीन्स एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जब हम सिस्टमेटिक वे में इंक्वायरी करते हैं तो उसे साइंस कहते हैं। कोई भी सब्जेक्ट साइंस हो, उसके लिए उसे कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। वो कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी इट शुड हैव ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी इसमें सिस्टमेटिक वे से कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, इन सब को लेकर एक सिस्टमेटिक वे में ये पता लगाया जाता है कि इंक्वायरी किया जाता है उसके बारे में, तो इसे हम साइंस कहते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का मीन्स होता है कि अगर आप किसी भी चीज में, किसी भी एक्टिविटी में साइंस के नेचर्स को सिस्टमेटिक वे से लाते हो और उसमें पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स का कोई प्लेस नहीं होता है। आप जो भी करते हो सिस्टमेटिक वे में करते हो और उसमें पूरी तरह से साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हो, तो वो साइंस होता है। तीसरा है एक्सपेरिमेंटेशन। मीन्स साइंस के थ्योरीज और प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो प्रॉपर रिसर्च के बाद डेवलप किए जाते हैं और जितनी बार भी आप उसको करोगे वो सेम रिजल्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से वाटर बनता है। तो आप जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनाओगे तो वाटर बनेगा। ये होता है साइंस एक्सपेरिमेंटल। वेरीफिएबल प्रिंसिपल के मीन्स होता है कि आप जब भी एक साइंस में जब रिसर्च होता है और वो वेरीफाई हो जाता है तो आप जब भी उस रिसर्च को करोगे आपको सेम रिजल्ट्स मिलेगा। जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बताया कि आप जब भी हाइड्रोजन और पानी ऑक्सीजन को मिलाते हो तो पानी ही बनता है। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मीन्स आप जब कभी भी जहां भी यूज करोगे उसका सेम रिजल्ट आएगा। यानी साइंस क्या है? कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जब हम किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में सर्च इंक्वायरी करते हैं सिस्टमेटिक वे से, तो वो साइंस होता है। साइंस होने के लिए हमने आपको 5 कंडीशंस बताया। पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, उसमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स का कोई प्लेस नहीं होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स इसके प्रिंसिपल्स जो क्या होते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च या एक्सपेरिमेंट के बाद फॉलो किए रिसर्च पे रिजल्ट आते हैं। वेरीफिएबल प्रिंसिपल्स मीन्स जो भी प्रिंसिपल डेवलप किए गए हैं वो पूरी तरह से वेरीफाइड हो। और यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि जब भी हम उसे कहीं भी यूज करें तो हमें सेम रिजल्ट मिले। ये होता है किसी भी सब्जेक्ट का साइंस होना। क्या मैनेजमेंट इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है? मैनेजमेंट इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है। जिस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हमेशा प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो आए हैं वो फिक्स है, उसी तरह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पूरी तरह से फिक्स नहीं होते। इसलिए हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट फुल्ली साइंस, मैनेजमेंट इज एन इंजेक्ट साइंस। इंजेक्ट साइंस मीन्स कुछ साइंस के गुण उसमें हैं। पहला गुण क्या है? वो मैनेजमेंट एक फुल्ली साइंस क्यों है? नहीं है। वो इंजेक्ट साइंस क्यों है? क्योंकि मेनी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉट सपोर्टेड बाय रिसर्च, यानी सारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे लेबोरेटरी में रिसर्च करके बनाए नहीं जाते। वो कभी कभी ऑब्जर्वेशन मेथड से और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन मेथड से और एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी बनाए जा सकते हैं। डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स मैनेजमेंट में यह नहीं कहा जाता कि आप ये काम करते हो तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह से
मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि जब भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हो तो पानी बनता है। उस तरह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स नहीं होते कि आप उसे एक ही काम करो तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड ऑन सिचुएशन। मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि अगर आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारे वर्क होते हैं तो वहां पे आप डिवीजन ऑफ वर्क डालते हो, यानी हर डिपार्टमेंट को अलग छोटे छोटे काम को बांट देते हैं। और अगर आप डिसिप्लिन करना चाहते हो तो आप सारे डिसिप्लिन के सेम रूल सारे डिपार्टमेंट्स में फॉलो करवाते हो। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, क्योंकि मैनेजमेंट एक सोसाइटी को फॉर्म मैनेजमेंट सोसाइटी का एक पार्ट होता है। इसलिए इसलिए अब जब सोसाइटी का पार्ट होता है तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं और सभी लोगों का बिहेवियर सेम नहीं होता, इसलिए आप वहां पे काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए मैनेजमेंट क्या होता है, एक सोशल साइंस है। इस तरह से हम अपने लेक्चर को डिलीवर करते हैं, लास्ट करते हैं, और हम ये इस पूरे डिस्कशन के बाद हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, मैनेजमेंट इज इंजेक्ट साइंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, and if you want to get latest my notification then subscribe my channel and like, share and comment my videos. Thanks for watching.